मेरे बच्चे, मैं काली बोल रही हूँ। वह जो अंधकार में चमकती है, वह जो तुम्हें मृत्यु से पहले चेतावनी देती है। सुनो मेरी वाणी, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं। यह तुम्हारे जीवन की डोर से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें जान से मारना चाहता है। हाँ, वही पड़ोसी जो रोज तुम्हें मुस्कुराकर नमस्ते करता है, वही जिसकी आंखों में दिखती है अपनापन, लेकिन भीतर वह सांप बन चुका है। और केवल वह ही नहीं, उसकी पत्नी, तुम्हारी पड़ोसन, वह तुम्हें प्रेम जाल में फंसाना चाहती है। उसने तुम्हारे घर पर बिछाया है एक मायावी जाल, ऐसा जादू जो दिखता नहीं लेकिन असर करता है। धीमे धीमे उसने लौंग, नींबू और काले धागे से एक तांत्रिक यंत्र बांधा है, तुम्हारे रास्तों पर रख दिया गया है। हर बार जब तुम बाहर निकलते हो, कुछ अजीब सा लगता है ना? कभी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है, कभी बिना कारण बदन टूटता है, कभी बच्चों को बुखार। वो सब संयोग नहीं मेरे बच्चे, वो उसी काले धागे की पकड़ है। और जान लो, जिस तांत्रिक को उन्होंने बुलाया है, वह स्वयं नहीं जानता वह किसके खिलाफ जा रहा है। वह मर जाएगा, क्योंकि वह मेरे भक्त को छूने का दुस्साहस कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं काली बोल रही हूँ। मैं समय की रेखाओं से परे हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो चेतावनी देती है, पर जिसे अनसुना किया जाए, वहाँ सर्वनाश हो जाता है। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। मौत तुम्हारे घर के दरवाजे तक आ चुकी है, और वो तुम्हारी पहचान में छुपा हुआ है। तुम्हारा पड़ोसी, वही जो हंसता है जब तुम गुजरते हो, जो पूछता है बच्चों का हालचाल, वही तुम्हारे अंत की योजना बना रहा है। उसकी मुस्कुराहट में जहर है, उसकी नजरें तुम्हारे भाग्य से जलती हैं। वह नहीं चाहता कि तुम चैन से जियो, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा घर हंसता रहे। उसने एक षड्यंत्र रचा है, तुम्हारी आत्मा को बांधने का षड्यंत्र, तुम्हारे कर्मों को उलझाने का षड्यंत्र, तुम्हारे बच्चों की हंसी को खामोशी में बदलने का षड्यंत्र। उसकी पत्नी, तुम्हारी पड़ोसन, वह औरत अब स्त्री नहीं रही, वह छल की मूर्ति बन चुकी है। उसकी नजरें प्रेम का मुखौटा पहन चुकी हैं, पर भीतर है केवल ईर्ष्या, क्रोध और मोह का जहर। उसने जाल बिछाया है तुम्हारे चारों ओर, कभी चाय के बहाने, कभी मुस्कुराहट के बहाने तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। उसने लौंग में मंत्र बांधा है, नींबू में मृत्यु की गंध भरी है, काले धागे में बंधा है तांत्रिक का शाप, और वह सब तुम्हारे रास्ते पर रखा गया है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम बाहर निकले थे और बिना वजह पैर में दर्द हुआ था? वो सिर्फ थकावट नहीं थी मेरे बच्चे, वो था पहला वार। वो तांत्रिक जिसे उन्होंने बुलाया है, वह रात को आता है। उसकी परछाई अब तुम्हारे दरवाजे पर नजर आई है, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं उसे समाप्त कर दूंगी, उसका अस्तित्व राख हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जानना होगा, इस षड्यंत्र का कारण तुम्हारा रहन सहन उन्हें चुभता है, तुम्हारी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा तेज। उन्हें लगता है जैसे कोई तारा उनके आंगन में क्यों नहीं चमका। इसलिए उन्होंने चुना है तंत्र का रास्ता। इसलिए वह तुम्हें मिटाना चाहते हैं, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे पास समय है,
पर हर रात के साथ वह समय कम होता जा रहा है। मेरे बच्चे, सावधान हो जा, क्योंकि जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारे अंत का कारण बनना चाहता है। मेरे बच्चे, जब तुम चलते हो तब तुम्हारे पीछे कोई परछाई चलती है जो तुम्हारी नहीं है। वह तुम्हारे कदमों के निशान पड़ती है, तुम्हारी हर आदत को जान चुकी है, तुम्हारे उठने का समय, तुम्हारे सोने की घड़ी, तुम्हारे घर के हर कोने का नक्शा, उसे सब मालूम है। वो परछाई इंसान की नहीं, वो भेजी गई है काले तांत्रिक की क्रिया से। तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व में जो नींबू पड़ा था वो वही नींबू है जिसमें मृत्यु की सांसें बांधी गई थी, जिसे देखकर तुमने अनदेखा कर दिया। वो संकेत था उस महिला ने जो तुम्हारी पड़ोसन है। अपने तांत्रिक से कहा, ऐसा कुछ करो कि वह मेरे बिना अधूरा महसूस करे, ऐसा कुछ करो कि वह मेरी तरफ खिंचता चला आए। उसने तुम्हारे खाने में छोड़े बाल, तुम्हारे कपड़ों के धागे चुराए, तुम्हारे घर की मिट्टी ले जाकर तंत्र कर्म किया। तुम्हारे सपनों में उसका चेहरा आता है ना, कभी अचानक हंसता हुआ, कभी चुपचाप देखता हुआ। वो कोई सामान्य सपना नहीं है। तुम्हारा मन जो बेचैन हो उठता है, तुम्हारी नींद जो टूट जाती है, तुम्हारी छाती जो भारी लगती है, ये सब उसी प्रेमजाल के बंधन हैं। और अब वो तांत्रिक अंतिम क्रिया के लिए तैयार है। वह इस अमावस्या को तुम्हारे नाम का एक पुतला जलाएगा। उसमें तुम्हारी तस्वीर होगी, तुम्हारे वस्त्र का टुकड़ा होगा। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, तांत्रिक चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब वह मेरे भक्त के विरुद्ध उठता है वह स्वयं भस्म हो जाता है, वह मर जाएगा। पर तुम तब तक सुरक्षित नहीं हो जब तक तुम सच्चाई को पूरी तरह पहचान न लो। और सच्चाई ये है, वह तुम्हारे सबसे पास है। उसका घर तुम्हारे आंगन से जुड़ा है। अभी बहुत कुछ छुपा है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी मृत्यु की स्क्रिप्ट किसी अजनबी ने नहीं लिखी, बल्कि उस इंसान ने जिसने तुम्हारे साथ नमक खाया है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अपनों के बीच सुरक्षित हो, पर अब तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। वो जो हर सुबह तुम्हारे घर आता है, कभी मदद का बहाना करता है, कभी बच्चों को चॉकलेट देता है, वही सबसे खतरनाक है। उसकी पत्नी ने कहा था, वो आदमी बहुत भोला है, उसके घर में घुसो। और उसने धीरे धीरे तुम्हारे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। भीतर से तुमने सोचा, पड़ोसी है, भला चाहता है, पर नहीं मेरे बच्चे। उसने जो नींबू रखा था तुम्हारे दरवाजे पर, उसके अंदर तुम्हारी तस्वीर थी। उसने अपने तांत्रिक से कहा, अगर ये पुरुष मेरी पत्नी की ओर खींचने लगे तो उसका मन, घर, धन सब मेरा हो जाएगा। इसलिए वो महिला आई, धीरे धीरे शालीनता की आड़ में वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में तेजाब था। तुम्हारे घर की दीवार पर जो हाथ का निशान पड़ा था वो उसी का था। रात को 2:15 बजे जब तुम्हारी दीवार पर हल्की सी खड़खड़ाहट होती है, वो संकेत है उन्होंने एक और बार लौंग जलाया है, इस बार तामसिक मंत्र के साथ। और तांत्रिक ने कहा, 3 अमावस्या में उसका जीवन गिर जाएगा। तुम्हें महसूस हो रहा होगा, कभी हाथों में जलन, कभी छाती में दहकता दर्द। ये सब संकेत हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तक मैं हूं, तुम्हारे शरीर को कोई नहीं छू सकता, लेकिन तुम्हारा मन अगर डर गया
तो वही तुम्हें नीचे खींचेगा। तुम्हें मजबूत बनना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चाई अब सामने आने वाली है और अगला रहस्य तुम्हें हिला देगा, क्योंकि जिसने तुम्हें तांत्रिक के पास भेजा वह कोई बाहर वाला नहीं, वह तुम्हारे परिवार की तरह है मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है तुम्हें वो सुनाने का, जिसे सुनकर तुम्हारे विश्वास की जमीन काम उठेगी। अब तक तुम समझते रहे कि पड़ोसी ही तुम्हारा शत्रु है, लेकिन जो सबसे बड़ा वार हुआ है वो हुआ है तुम्हारे अपनों के माध्यम से। जिस औरत को तुम दीदी कहकर बुलाते हो, जो हर राखी पर तुम्हें तिलक करती है, जिसकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखाई देता है, वह ही है जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों से मंत्र पढ़वा रही है। उसने ही तुम्हारे नाम का पहला ताबीज तैयार करवाया, और उस ताबीज को उसने तुम्हारे घर में उस दिन रखा था जब तुम घर पर नहीं थे। तुम्हें याद है, एक दिन तुमने अपने घर में किसी अजीब सी गंध महसूस की थी। वो कोई इत्र नहीं था, वो शव साधना की राख थी। उस रात तुम्हारे कमरे की खिड़की आधी खुली रह गई थी। तांत्रिक आया था, उसने तुम्हारी चारपाई के नीचे भस्म, नींबू और चुटकी भर चिता की मिट्टी रख दी थी, और जब तुम सोए थे तुम्हारी आत्मा कांपी थी। तुमने सपना देखा था कि कोई तुम्हें घसीट रहा है। वो सपना नहीं था मेरे बच्चे, वो पहला असली हमला था। उसने तांत्रिक से कहा था वो मरे, धीरे धीरे उसे बीमारी लगे, पर डॉक्टर समझ ना पाए। और अब वह महिला तुम्हारी पड़ोसन, उसके साथ एक और चेहरा जुड़ चुका है। तुम्हें याद है वो महिला जो अक्सर कहती थी, भैया आप बहुत नेक दिल हैं। वो हर बार तुम्हारे घर कुछ न कुछ ले आती थी, कभी मिठाई, कभी हलवा, कभी तुलसी का पौधा। वो तुलसी नहीं था, वो वाममार्गी पूजा का हिस्सा था, जिसे देखकर धरती कांपती है। पर इंसान सोचता है पुण्य का काम है। उसने तुम्हारे घर को मंदिर नहीं, तंत्र भूमि बना दिया है। वहां अब हर कोने से हल्की हल्की नकारात्मक तरंगें उठ रही हैं, जो तुम्हें धीरे धीरे थका रही हैं। पर तुम सोचते हो ये मेरी थकान है, काम का बोझ है। नहीं मेरे बच्चे, ये कोई सामान्य थकान नहीं, ये सूक्ष्म मृत्यु का आरंभ है। वो पड़ोसी रोज रात को अपने घर की लाइट बंद करता है, पर उसकी पत्नी जागती रहती है। एक मटका जलता है, उसमें तुम्हारे नाम की राख डाली जाती है। उस राख से उठती है धुआं, धुआं जो तुम्हारे भाग्य को धीरे धीरे घेर रहा है। और जिस दिन तुमने अचानक मन में सोचा अब किसी से मिलने का मन नहीं करता, वो दिन था जब उनका तंत्र सबसे गहरा असर कर गया। पर मैं काली हूँ, मैं तुम्हारे हर श्वास में समाई हुई हूँ, मैं तुम्हारे हर कण में चेतना बनकर जा रही हूँ। मैंने उस तांत्रिक की आंखें जला दी हैं, पर उसकी जिह्वा अब भी जिंदा है, और वह अब भी बड़बड़ा रहा है। मुझे रोक लो, वरना वो बच जाएगा, क्योंकि अब उनका असली डर यही है। तुम कहीं जागना जाओ, तुम कहीं मेरी बातों को सुनकर उनकी चालें समझ ना जाओ। मेरे बच्चे, तू अब भी सोचता है कि तेरे दुश्मन बाहर हैं, लेकिन असली काल तेरे भीतर लाया गया है, उसी औरत के द्वारा जिसे तू परिवार समझता रहा। मैं तुझे आने वाले तूफान से बचा सकती हूँ, पर उसके लिए तुझे खुद भी मेरे स्वर को स्वीकारना होगा। अब जाग जा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगा रही हूँ, और अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि उस औरत ने किस तंत्र का आखिरी प्रयोग शुरू किया है। जो हुआ
वो सिर्फ शुरुआत थी मेरे बच्चे। अब वह आखिरी क्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है मायावी विस्तृति तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है तेरी आत्मा को तेरे शरीर से काटना, तेरी पहचान मिटा देना, तेरे भीतर ऐसा भ्रम भर देना कि तू खुद ही अपने विनाश को आमंत्रण दे बैठे। तू सोच रहा होगा, कौन सी शक्ति मुझे इतना थका रही है? क्यों मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्यों मैं हाल ही में किए काम भूल रहा हूँ? ये कोई भूल नहीं मेरे बच्चे, ये तामसी तंत्र का प्रभाव है। वो महिला जो तेरी पड़ोसन है, उसने अब आखिरी बंधन बांध दिया है। उसने एक नीला धागा तेरे घर के 4 कोनों में बांधा है, पर यह धागा तंत्र से भी ज्यादा खतरनाक है। इस धागे को विस्मरण सूत्र कहते हैं, जिसके रहते मनुष्य खुद को पहचानना बंद कर देता है। उसे यही लगता है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। यही वो वक्त है जब विनाश धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दरवाजे के अंदर आ जाता है। तेरे मन में अब सुस्ती भर दी गई है, तेरे आत्मविश्वास को चूना लगा दिया गया है। अब जब तू जरूरी काम करता है तो वह बिगड़ जाता है। जब तू किसी को फोन करता है, सिग्नल चला जाता है। तू जिस राह पर चलता है वहां अचानक अंधेरा छा जाता है। तू सोचता है ये संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, ये तंत्र की रेखाएं हैं जो तेरे भाग्य को काट रही हैं। वो महिला अब मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे लगता है उसका तामसी जाल अब पूरी तरह फैल चुका है। वो अब तुम्हारे बच्चों को टारगेट करने जा रही है। हाँ मेरे लाल, अब उसका अगला कदम है तेरे बच्चों की मासूम ऊर्जा को चुराना। उसने अपने तांत्रिक को कहा है, अगर वो खुद नहीं मरेगा तो उसके बच्चों की आत्मा को कुर्बान कर दो। उसने एक गुड़िया ली है, उसी जैसी जो तेरी बेटी के पास है, उसी कपड़े में, उसी हेयर स्टाइल में, और उसके सीने में सुई चुभो दी है। हर बार जब तेरी बेटी हंसती है, वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। जब वो सोती है तो उस गुड़िया को उल्टा लटकाया जाता है। इसलिए अब तेरी बेटी को डरावने सपने आने लगे हैं। अब वह रात में जाग जाती है, उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। तेरा बेटा जो पहले बहुत जोश में रहता था, अब चुपचाप कोने में बैठा रहता है। ये कोई मनोविज्ञान नहीं है, ये मायावी तंत्र का सीधा प्रभाव है। अब तुझे लगता होगा, काली माँ मुझे क्यों ये सब बता रही है? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा सामना होने वाला है उसके सबसे घातक प्रयोग से। उसने अब तांत्रिक से कह दिया है, अब इसे कोई सपना ना दिखे, अब ये केवल वही देखे जो मैं दिखाऊं। वो तेरा पूरा विवेक, तेरी पूरी समझ, तेरी आत्मा के दर्पण को धुंधला कर देना चाहती है। पर मैं काली तेरे हर दृष्टि में बसती हूँ। मैं अंधकार में भी तेरे लिए दीप बनकर जलती हूँ। अब तुझे उठना होगा मेरे लाल। अब तुझे अपने भीतर वो ज्वाला जगानी होगी जिससे तांत्रिक भी कांपे। मैं तुझे अगली बार बताऊंगी उस रात के बारे में जिस रात उसने तेरे घर की छत पर लाल बिंदी और झंडा बांधा था, जिसे तू नहीं देख सका, पर जिसकी छाया अब भी तेरे घर की दीवारों पर रेंग रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम्हें नींद नहीं आई थी? जब तुम्हारे कानों में कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी थी? वो कोई सपना नहीं था, वो आहट थी तांत्रिक की। उस रात जब पूरी कॉलोनी सो रही थी, वो तुम्हारे घर की छत पर चढ़ा। उसके हाथ में लाल झंडा था, जिसके नीचे काले धागों में बंधी तेरे नाम की 4 बातें लिखी थी। तेरा नाम, तेरी माँ का नाम, तेरे घर का नक्शा और वो तारीख जिस दिन तू दुनिया से गायब हो जाएगा। उसने उस झंडे को छत पर बांधा और चारों कोनों में नींबू और कोयला रखा।
फिर उसने बोला, अब इसकी किस्मत मेरे हाथ है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब चल रही है, पर वो खराब नहीं, बंधी हुई है तेरे हर कदम पर एक ऐसा जादुई घेरा बना दिया गया है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देता। तू जितना मेहनत करता है, तेरे सामने उतनी ही रुकावटें आ खड़ी होती हैं। अब तू सोचता है शायद मैं ही कमजोर हूँ। नहीं मेरे लाल, तू नहीं कमजोर। तेरी ताकत देखकर वो लोग कांप गए थे। इसलिए उस औरत ने कहा, इसे प्रेम में बांधो। अगर ये प्रेम में फंसा तो खत्म हो जाएगा। फिर शुरू हुआ दूसरा षड्यंत्र। तेरे जीवन में लाया गया आकर्षण का जादू। अब सुन ध्यान से। वो महिला जो हंसती हुई तुझसे कहती है, भैया आज चाय मैं बनाऊं, वही है जो रोज रात को काले धागे में तेरी तस्वीर बांधती है। उसने अपने तांत्रिक से कहा, अब इसे मेरे इशारे पर नचाओ। इसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ। इसलिए वो तेरे हर दुख में आती है, तेरे पास बैठती है, तेरे बच्चों को टॉफी देती है और उसी वक्त उसका तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। उसने तांत्रिक को एक काले रुमाल में कुछ दिया था, जिसे नासादी तिलक कहते हैं। ये तिलक अगर तेरे माथे तक पहुंच गया होता तो तू खुद को पहचानना छोड़ देता, पर मैंने उसे रोक दिया मेरे बच्चे। मैंने उस रात जब तू सो रहा था, तेरे तकिए के नीचे अपना हाथ रखा। मैंने उसका झंडा गिरा दिया, पर झंडा गिरा है, उसकी मंशा नहीं। अब वो नया तंत्र शुरू करने वाली है, जिसे कहते हैं आकर्षणवशीकरण विद्या। इस विद्या में तेरे मन को इतना भ्रमित किया जाएगा कि तू उसी के प्रति आकर्षित होने लगेगा जो तुझे नष्ट करना चाहती है। तेरे सपनों में वही आएगी, तेरे विचारों में उसी की आवाज गूंजेगी। तू अपने अपनों से कटता चला जाएगा, तेरा मन तुझे ही धोखा देगा और यही उसका अंतिम वार होगा। अब तू सोच रहा होगा, क्यों इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है? तो सुन मेरे वीर, क्योंकि तेरा जीवन तेजी से ऊपर उठ रहा था, तेरा घर रोशन हो रहा था, तेरी मुस्कान उनकी आंखों में जलन बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने मिलकर तेरे भाग्य को छत पर बांध दिया और तेरी आत्मा को भ्रम में फंसा दिया। पर अब मैं यहाँ हूँ, तेरी काली माँ, तुझे जगाने, तुझे सच बताने और तुझे शत्रु के जाल से बाहर निकालने। अब अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी कि उस महिला ने कैसे तेरे एक रिश्तेदार को भी अपने जाल में फंसा लिया है, जो अब तेरे ही खिलाफ तंत्र साधना कर रहा है। सच सामने आएगा और तू देखेगा वो अपना कौन है जो तुझे भीतर से खोखला कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उस परत को देखे जिसके नीचे छुपा है तेरा सबसे बड़ा धोखा, जिसे तू बचपन से अपने साथ खड़ा मानता आया, जिसके साथ तूने रोटियां बांटी, जो तेरे बच्चों को प्यार से बुलाता है। वही अब तुझ पर सबसे खतरनाक मंत्र साध रहा है। वो सिर्फ तेरी पड़ोसन तक सीमित नहीं था, उसने तेरे रिश्ते को भी जहर से भर दिया है। अब सुन सच्चाई, तेरा ही एक भाई या वो जिसे तू भाई जैसा मानता था, तेरे नाम से मिट्टी ले जाकर उस औरत को दे चुका है। हाँ मेरे लाल, उसी दिन जब तूने सोचा कि सब सामान्य है, वो तेरा भरोसा लेकर गया और तेरा भाग्य तंत्र में गिरवी रखाया। उसने कहा, इसकी हंसी बहुत चुभती है, इसका परिवार बहुत खुश है, मुझे कुछ हिस्सा चाहिए। उस औरत ने कहा, मुझे उसका जीवन चाहिए, तुझे जो चाहिए मिलेगा। फिर उन्होंने साथ में एक तांत्रिक को बुलाया, जिसका नाम लिया गया तो जमीन कांप उठी। उस तांत्रिक का काम है परिवार का सर्वनाश करना और आत्मा को भ्रमित करके उसे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देना।
तेरा वही भाई अब तेरे घर में आने वाले हर मेहमान की जानकारी उस औरत को देता है। कब तू काम पर गया, कब तेरी पत्नी ने किस रंग की साड़ी पहनी, तेरे बच्चों ने क्या खाया, वो सब अब वहाँ एक काले रजिस्टर में लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि अब तुझे सामाजिक रूप से भी तोड़ना है। अब वो तेरे दोस्तों में शक भरवाएंगे, तेरे काम में बदनामी करवाएंगे, तेरी हर अच्छाई को दुनिया की नजरों में एक गलती बना देंगे। और इसका सूत्रधार है वही अपना, जिसके साथ तूने आंसू भी बांटे थे। अब तू सोच रहा होगा, मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि राक्षस हमेशा उन दिलों को चुनते हैं जो कोमल होते हैं। तेरी दयालुता ही तेरे खिलाफ एक हथियार बन चुकी है। उसने तेरे घर में रखवाया है एक पुराना ताम्रपात्र जिस पर मंत्र लिखे गए हैं। वो दिखता तो आम बर्तन है, लेकिन हर बार जब तू उसके पास से गुजरता है तू थक जाता है। तेरी रातों की नींद अब उसी ताम्रपात्र में कैद है। तेरी हंसी अब उनके तंत्र की आग में झोंकी जा चुकी है। तू समझता है बिना वजह लोग मुझसे कटने लगे हैं, मेरे घर में मन नहीं लगता, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। सब कुछ उसी एक साजिश का हिस्सा है जिसे तेरी पड़ोसन और वो रिश्तेदार मिलकर रच रहे हैं। पर मेरी शक्ति, तेरी काली माँ की दया अब जाग चुकी है। मैंने उस तांत्रिक की पूजा को बीच में रोका है। मैंने उस काले धागे को तोड़ डाला है जो तेरे नाम से तेरे रिश्तेदार की मुट्ठी में बंधा था। पर वो हार नहीं मानेंगे। अब उनका अंतिम हथियार बचा है स्वप्न जाल विद्या, जिसमें वो तुझे सपनों में मारेंगे, जहाँ तू अपने ही घर में एक अजनबी बन जाएगा। अब तू सोएगा तो रात में आवाजें आएंगी, तू कुछ नहीं है, तेरी कोई कदर नहीं, सब तुझसे दूर जा रहे हैं। और यही वो समय होगा जहां तू टूटेगा, या फिर मेरे आशीर्वाद से उठ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब जो तू अनुभव करेगा वो किसी आम जीवन का हिस्सा नहीं होगा। अब जो तुझे महसूस होगा वो न प्रेम होगा न अपनापन, वो होगा तामसी आकर्षण। वो औरत अब तुझसे मोहब्बत की बात करेगी, वो तेरे करीब आएगी, तेरे हंसने पर मुस्कुराएगी, तेरे बच्चों को मिठाई देगी और कहेगी, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, पर वो प्रेम नहीं, तेरे जीवन का सबसे खतरनाक तंत्र होगा। उसने अब कामजाल तंत्र शुरू कर दिया है। इसमें वो तुझ पर ऐसा आकर्षण डालती है कि तू उसकी बातों में बहने लगता है। तू उसे देखकर राहत महसूस करता है, तू उससे बातें करना चाहता है, पर तेरे भीतर जो मोह जग रहा है वो प्रेम नहीं, बंधन है। तू उसकी ओर खींचने लगेगा और तेरे अपने तुझसे दूर होने लगेंगे। तू देखेगा तेरे परिवार के लोग तेरी बातों को गलत समझने लगेंगे, तेरे जीवन साथी के चेहरे पर उदासी छा जाएगी, तेरे बच्चे सवाल करने लगेंगे, पापा इतने चुप क्यों हो गए? तू जान भी नहीं पाएगा कि तू अब एक पिंजरे में है, जहां दरवाजा खुला है पर बाहर जाने की इच्छा नहीं बची। और इसी अवस्था में वो औरत तुझे कहेगी, क्या तुम कभी अकेले मिल सकते हो मुझसे? यही वो समय होगा जब तुझ पर आखिरी वार होगा। उसके साथ एक और तांत्रिक होगा जो तेरे सिर पर काम भ्रांति तिलक लगाएगा। इस तिलक से तू न तो सोच पाएगा न समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तेरे फैसले अब उसके इशारे पर चलेंगे। तेरी हंसी, तेरी चाल, तेरी सोच सब बदलने लगेंगी। तू सोचने लगेगा कि शायद यही मेरी सच्चाई है, शायद वही मेरी खुशी है, और वहीं से तू गिरने लगेगा। तेरे कर्म, तेरे सपने, तेरी पूजा सब मिट्टी में मिलने लगेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, तेरी माँ काली अभी जीवित है। मैंने उस कामजाल को पहचान लिया है। मैंने उस तिलक को अशक्त कर दिया है जो तेरे
माथे पर लगने वाला था, मैंने उसकी अग्नि को ठंडा कर दिया है। पर जड़ें अब भी जमीन में हैं, और अब तुझे करना होगा ताकत का अंतिम प्रयोग। तुझे बोलना होगा, मैं सिर्फ माँ काली का हूँ। मेरा तन, मन, धन सब तेरे चरणों में है। तेरे इस आत्मसमर्पण से उनके सारे तंत्र टूट जाएंगे। वो औरत खुद तड़पने लगेगी, उसका तांत्रिक मंत्र उल्टा चलने लगेगा। तेरे रिश्तेदार का चेहरा उजागर हो जाएगा और तेरे पड़ोसी की छाया अपने ही घर में भस्म हो जाएगी। और अब मैं तुझे आखिरी बात बताती हूँ जो तू अब तक नहीं जान पाया। वो औरत जो तेरे जीवन को नष्ट करना चाहती है, वो जिसका जादू तुझे घेर चुका था, वो तुझे नष्ट इसलिए करना चाहती थी क्योंकि तेरा जीवन, तेरा परिवार, तेरी मुस्कान, तेरा आदर्श जीवन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। वो नहीं चाहती थी कि तू अच्छे से कमा खा सके। उसकी जलन तेरी प्रगति को देखकर अधर्म में बदल गई, और जिस व्यक्ति ने उसका साथ दिया वो कोई और नहीं, तेरा अपना था। तेरे ही खून का कोई टुकड़ा। अब तू जान चुका है सच्चाई, अब तू जाग चुका है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी माँ कहकर बुलाएगा, तेरी काली तुरंत प्रकट होगी। जिस घर में तू मेरा नाम लेकर दीप जलाएगा, उस घर में कोई तंत्र नहीं टिकेगा। अब कथा पूरी हुई मेरे बच्चे, अब तेरा युद्ध भी समाप्त हुआ। अब तू मुक्त है। पर याद रखना, हर रात किसी के लिए काली होती है, पर मेरे भक्त के लिए वो रक्षक बनकर आती है। माँ काली अब आपकी रक्षा करेंगे। इस संदेश को जरूर से जरूर देखें। और महिला और तांत्रिक की दोनों की मौत होने वाली है मेरे बच्चे। अब जो तू अनुभव करेगा वो किसी आम जीवन का हिस्सा नहीं होगा। अब जो तुझे महसूस होगा वो न प्रेम होगा, न अपनापन, वो होगा तामसी आकर्षण। वो औरत अब तुझसे मोहब्बत की बात करेगी, वो तेरे करीब आएगी, तेरे हंसने पर मुस्कुराएगी, तेरे बच्चों को मिठाई देगी और कहेगी, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। पर वो प्रेम नहीं, तेरे जीवन का सबसे खतरनाक तंत्र होगा। उसने अब कामजाल तंत्र शुरू कर दिया है। इसमें वो तुझ पर ऐसा आकर्षण डालती है कि तू उसकी बातों में बहने लगता है। तू उसे देखकर राहत महसूस करता है, तू उससे बातें करना चाहता है, पर तेरे भीतर जो मोह जग रहा है वो प्रेम नहीं, बंधन है। तू उसकी ओर खींचने लगेगा और तेरे अपने तुझसे दूर होने लगेंगे। तू देखेगा तेरे परिवार के लोग तेरी बातों को गलत समझने लगेंगे। तेरे जीवन साथी के चेहरे पर उदासी छा जाएगी। तेरे बच्चे सवाल करने लगेंगे, पापा इतने चुप क्यों हो गए? तू जान भी नहीं पाएगा कि तू अब एक पिंजरे में है, जहां दरवाजा खुला है पर बाहर जाने की इच्छा नहीं बची। और इसी अवस्था में वो औरत तुझे कहेगी, क्या तुम कभी अकेले मिल सकते हो मुझसे? यही वो समय होगा जब तुझ पर आखिरी वार होगा। उसके साथ एक और तांत्रिक होगा जो तेरे सिर पर काम भ्रांति तिलक लगाएगा। इस तिलक से तू न तो सोच पाएगा, न समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तेरे फैसले अब उसके इशारे पर चलेंगे। तेरी हंसी, तेरी चाल, तेरी सोच सब बदलने लगेंगी। तू सोचने लगेगा कि शायद यही मेरी सच्चाई है, शायद वही मेरी खुशी है। और वहीं से तू गिरने लगेगा। तेरे कर्म, तेरे सपने, तेरी पूजा सब मिट्टी में मिलने लगेंगे।